स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एसपी कोचिंग। तो आज हम बताएंगे संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूरा एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है आपका रहेगा गद्यांश। ठीक है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का निर्देश अनुसार आंसर देना। ठीक, और ये गद्यांश आपका 13 अंक का होगा। कितने अंक का? 13 अंक। ठीक है, ये गद्यांश को पढ़ लेना। इसके बाद आपका जवाब जैसे नीचे लिखा हुआ नीचे मिल जाएगा। ठीक, देखिए तो इसका उत्तर हमने लिखा है रक्षक अचिंत्यता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ख नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ख नंबर का उत्तर। ठीक है, गद्यांश से आपको पढ़ के बनाना है। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तर। ठीक है, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट हो जाएगा ख नंबर जो है ख नंबर का भी जवाब आपको देना है। ठीक, यहाँ पर ख नंबर का आंसर है। नेक्स्ट आपका है 3, यानी अस गद्यांश एक समुचित शीर्षक देने के लिए करा। इस गद्यांश को जो है एक समुचित शीर्षक लिखने के लिए करा। ठीक, तो आपको समुचित फिर ब रहेगा, यानी कि 2 गद्यांश में आपको बनाना है। ठीक है, एक 7 नंबर का रहेगा और एक 6 नंबर का रहेगा, है ना। तो ये गद्यांश आपको बनाना। नेक्स्ट इसमें भी वही है, एक पद उत्तर। तो एक पद में उत्तर देना है आपको। ठीक, जैसे मुने नाम किम आश्रिता, तो आश्रमे एक महत तपा। ठीक, इस प्रकार से आपको जो है जवाब देना। तो ख का भी जवाब यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ ये ख का जवाब है आपका। अगला जो है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको देना है। ठीक है, यहाँ ख ग सब है। अब देखिए संस्कृत पत्र लिखना। संस्कृत में जो है पत्र लिखना आपको, है ना। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अपने उत्तम परीक्षा फल हेतु पिता को संस्कृत में पत्र लिखे। ठीक, तो यहाँ से जैसे कि हमने लिख दिया है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है 2 नंबर जैसे विद्यालय के खेल प्रबंधन सुधार प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना। सेवायम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय +2 उच्च विद्यालय। आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं ना। और उसके बाद यहाँ पर भी हम लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखिए आपका जो है सर अनुच्छेद लेखना में संस्कृत में अनुच्छेद नंबर पूछेगा। ठीक है, और ये आपका जो है सर 7 नंबर में पूछेगा। ठीक, यानी 7 वक्त में जब अस्माका विद्यालय पर हमने लिखा है, तो आपको अस्माका विद्यालय पर जो है जवाब देना है ना। अस्माका विद्यालय पर जैसे हम लिखे अस्माकम विद्यालय अस्ति मम प्रधानाचार्य संस्कृत प्रधानाचार्य अस्ति। ठीक, ध्यान इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है ना। देखिए उसके बाद है सर आपका है अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्य में संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत में क्या करना? अनुवाद करना है। जैसे देखिए, राम के साथ सीता वन गई थे, सीता रामेन स वनम अगच्छत। ठीक है, इस प्रकार से जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जल के बिना संभव, जलम बिना जीवनम न संभवती। ठीक है, इस प्रकार से लड़की पढ़कर खेलने जाती है, तो बालिका ठीक है अध्ययनम कृत्वा क्रीडयन्तु गच्छति। ठीक, नेक्स्ट आपका है सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, सूर्योदय कमलम खिलते। अगला है प्राचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं, प्राचार्य छात्राणाम कृते पुरस्कार दाते। ठीक, इस प्रकार से आपको है सब बना। उसके बाद देखिए 4 नंबर है राम मोहन से तेज है, तो मोहनता राम दुत्रता अस्ति। ठीक, यानी कि जय राम मोहन से क्या है? तेज है, बस ना। उसके बाद देखिए आपको है लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो कि 16 नंबर का पूछेगा। ठीक, और 8 प्रश्न का जवाब देना है। तो हमने 8 प्रश्न का जवाब तैयार किया, तो ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दे, और ये आपका 16 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 16 नंबर। ठीक है, सभी का जवाब। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट शोभा था, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि नीति श्लोक पाठ में किन श्लोक में साफ शब्दों में लिखा है? यानी कि यस कृतम न विवंती शीत मुस्तनम भरंती। ठीक, समृद्ध स्थित्वा पंडित। इस प्रकार से आपको ऐसे जवाब देना। उसके बाद कह रहे हैं पंडित किसे कहा? जो सभी जीवों को तत्वों को जानने वाले, अपने कर्म के योग तरह जानने वाले, मनुष्य के उपाय को जानने वाले को पंडित कहा गया, है ना। अर्थात अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा कर्म जीवनस्य
परमस्ति गच्छति राम प्रवेश पर यह कथन का हिस्सा घटित हुआ था। शिक्षा क्रम जीवनस्य के द्वारा यह कथन राम प्रवेश के चरित्र पर प्रभाव डालती है। और राम प्रवेश एक साधारण गांव के साधारणतः परिवार के लड़के थे और एक शिक्षक के माध्यम से महत्व को वह समझाया गया था। उसके बाद समझ में निरंतर अभ्यास करते गए और भारतीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान लाए थे। ठीक, इस प्रकार सबको बनाकर लिखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि महान से महान क्या है। ठीक है, यानी कि महान से महान लोग रूपी संसार सागर कैसे पार कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पर महान से महान क्या है। ठीक, आत्मा। देखिए कह रहा है कि संसार, इसका आंसर जो हो जाएगा, संसार में सत्य की जीत होती है, ईश्वर भी सत्य की प्राप्ति का आराधना से होती है, इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुकरण करते हैं ना। इस प्रकार से आपको जवाब देना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि घर में लगी आग को देखकर आलसी क्या कहा। तो उत्तर हो जाएगा इसका, घर में लगे आग को आलसी ने, चारों आलसी घर में ही थे, वहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। ठीक है, मालूम पड़ता है कि घर में आग लगे, वो एक दूसरे से चुप रहने की सलाह दे रहा है ना। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, वर्तमान काल में संस्कृत कवित्रियों का परिचय दे। पंडित क्षमाराव, पुष्पा दीक्षिता, मिथिलेश कुमारी मिश्र आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर महिमा का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ठीक है, तो ये 5 वाक्य में हमने जवाब दे दिया। भारत महिमा पाठ की विशेषता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भारत भूमि सदैव पवित्र को ममतामयी है, यह धरती विशाल है एवं स्मरणीय रूप बलि शुभ स्वरूप बहुत से सौंदर्य की है, परिभूति सागरों के वनों एवं पतझड़ों के द्वारा बहती हुई नदियों से सदा शोभित रहती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सभी प्रश्नों का, यदि आप यह PDF लेना चाहते हैं तो हम इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का जैसे लिंक डाल देते हैं ना, इसी पर आपको ऐसा हाई लेके भेजना, हम इसका PDF आपको भेज देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। ये चैनल पर पहली बार आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।